नमस्कार, मैं शाहबाज आलम आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी नियमित रूप से मैं कक्षा 10 के नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं। इस कड़ी में आज आपके समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं जिसमें आपको समस्याएं होती है अक्सर, या यूँ कह लें कि मेरे द्वारा पिछले जो भी वीडियोज़ में चीज़ें दी गई हैं उससे हट के या उससे कुछ नया विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। अर्थात आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखें और इसे अपने नोटबुक में नोट करें ताकि आसानी हो आपको अपने बुक के एक्सरसाइज वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसे बनाने में। तो चलिए चलते हैं इसी कड़ी में। पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। जैसा कि मैंने लिखा सम इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा प्रॉब्लम रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कुछ ऐसी समस्याएं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देखने को मिलेगी आगे अब जब एक्सरसाइज बनाओगे। या यूँ कह लें कि आज के होमवर्क में आपको कुछ प्रश्न मेरे द्वारा दिए गए थे ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाना तय है, क्योंकि पिछले 10 वीडियोज़ में मैंने नियामक ज्योमेट्री के मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न मुझे लगा कि नहीं, विद्यार्थियों के बीच शेयर कर देना चाहिए या बता देना चाहिए, वो प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि डे 11 यानी आज 11वां दिन है, और साथ ही आज के यानी 26/4/2020 मॉर्निंग क्लास जो आपका हुआ उसमें दिए गए जो भी प्रश्न थे होमवर्क के लिए, उनमें से कुछ प्रश्नों का हल लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, जिससे आप लोगों को निश्चित तौर पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि इसी प्रश्न से या 2 या 3 या जितने भी प्रश्न अभी मैं बता सकूं उस प्रश्न से रिलेटेड लगभग आज के होमवर्क का 10 से 15 क्वेश्चन आपको बन जाना तय है। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पहले प्रश्न में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चर्चा है बिंदु 3, -4 तथा 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे 2 बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक रेखाखंड है AB, जिनके बिंदु क्रमशः A जो कि 3, -4 है और B 1, 2 है। अब आगे पढ़ते हैं, रेखाखंड को P तथा Q, ये बिंदु और ये बिंदु A और B रेखाखंड बनाते हैं अगर, तो यहाँ पे कहा रेखाखंड को P तथा Q द्वारा 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है। यानी एक यहाँ पे हम लेंगे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 बराबर भागों में बांटने वाला जो बिंदु है वो है P और Q, जिसमें P का निर्देशांक आपको स्पष्ट रूप से दिया है P, -2 और Q का निर्देशांक यहाँ पे दिया है स्पष्ट रूप से 5/3, Q। तब आपसे प्रश्न क्या बोला है कि P और Q का मान ज्ञात करें। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, चूँकि P और Q जो है रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में बांटा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक अगर एक हिस्सा हम मान लेते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से और यहाँ तक का जो हिस्सा होगा वो 2 हिस्सा होगा। अब ऐसी स्थिति में आप कहोगे सर ये M का मान और ये N का मान निश्चित तौर पे होगा, चूँकि इस प्रकार जब समत्रिभाजित किया जाता हो, ऐसे संबंध वाले क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोज़ में आपको पढ़ा चुका हूं। आप निश्चित तौर पे जाकर के पिछले कुछ वीडियोज़ को जाकर देखें, उसमें अनुपात से संबंधित या यूँ कह लें कि 3 समत्रिभाजित से संबंधित या एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। तो जब त्रिभाजित करें या 3 बराबर भागों में बांटे, वैसी स्थिति में कैसे 1:2 मानना होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ रहे हो। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, ध्यान से समझिए। रेखाखंड, यहाँ पर लिख सकते हैं हम रेखाखंड AB के अंतः विभाजन बिंदु P के नियामक या निर्देशांक की बात करें तो यहाँ इस P का निर्देशांक जो कि आपको दिया है P, -2, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ के मदद से A निर्देशांक और B निर्देशांक के मदद से और साथ में A से P तक के और P से B तक के अनुपात के मदद से, जो कि 2 और 1 दिया हुआ है, मैं P का निर्देशांक एक और निकाल सकता हूँ। हालांकि विभाजन बिंदु P की बात करें, अंतः विभाजन बिंदु P की बात करें तो P का निर्देशांक P, -2 ये दिया हुआ है, और सूत्र क्या लगेगा mx2, जहाँ पे हमारे पास x1 y1 x2 y2, यहाँ पे हम छोटे अक्षर में लिख देते हैं आपको ताकि आसानी हो, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे क्या देखें, हमने सूत्र लिखा अंतः विभाजन बिंदु यानी इस बिंदु का निर्देशांक, हालांकि इस बिंदु का निर्देशांक ये तो है, लेकिन क्या ये भी हो सकता है mx2 + nx1, जहाँ m का मान 1, x2 का मान आप देख रहे हैं
x2 का मान ये 1 प्लस 2, किसका मान, n का मान ये 2, x1 जो कि यहाँ 3 बटा में m प्लस n यानी 1 जोड़ 3 सॉरी 2। तो इस तरह से ये आपका निकल गया। फिर उसी प्रकार से इस पे बैठाएंगे तो ये आपका निकल करके आ गया सामने ये। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे p का जो अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वो तो यूं ही रहेगा, और ये सॉल्व होते होते एक ऐसा स्थान प्राप्त करेगा। आप देख रहे हो ये यहाँ देखो, ये निर्देशांक इसके बराबर है तय, तो निश्चित तौर पे ये निर्देशांक इसके बराबर होगा। और चूंकि हमको p और q का मान निकालने के लिए कहा था तो निश्चित तौर पे p का जो मान होगा वो 7/3 ये अतः विभाजन बिंदु, अतः अंतः विभाजन बिंदु p का जो नियामक होगा 7/3, यानी कहने का मतलब सिर्फ p बिंदु का नियामक 7/3 नहीं, p का मान 7/3 होगा, यानी कि p का जो नियामक होगा वो यहाँ से आप देख सकते हो 7/3 और कॉमा -2 पहले से दिया हुआ है ये। अब क्या है, q का मान निकालना है। अब स्पष्ट रूप से आप समझ रहे हो कि p और b, रेखाखंड p और b, यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड p b, रेखाखंड PB के मध्य बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि ये समत्रिभाजित विभाजित करता था, यानी ये बराबर भाग और ये भी बराबर भाग, अर्थात P और B के मध्य बिंदु है Q। तो मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, अगर मध्य बिंदु Q के निर्देशांक की बात करें तो आपको मध्य बिंदु Q का निर्देशांक ऐसे तो पता है 5/3 Q, लेकिन इस प्रकार से अगर बात करें तो वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब इस हिसाब से अगर देखें तो PB की बात करें तो P और B में ये है P 7/3 जो कि अभी आया है, जोड़ P का x1 और ये 1 अब बटा में 2 फॉर्मूला से। उसके बाद क्या है y1 प्लस y2 ये -2 अब प्लस y2 2 अब बटा में 2। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये 5/3 Q, और आप इसको हल करोगे फिर 5/3 और ये 0 बचेगा। तो निश्चित तौर पे आप क्या कह सकते हो कि Q का मान जो होगा 0 होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं Q बराबर 0। तो कुल मिलाकर के P और Q का मान निकाल पाने में आप सफल होंगे। इस प्रकार से वीडियो को आप रिवाइंड करके देखें, निश्चित तौर पे ये समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड चूंकि यहाँ पे आप ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है, हालांकि शुरुआत में भी हमें बता देना चाहिए था, आज के दिए गए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 का G नंबर ये क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 का G नंबर हम क्वेश्चन बता दिए तो G के आसपास के जो भी क्वेश्चन होंगे वे आप निश्चित तौर पर आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन नंबर आपको बता दें, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 का ये, अब आपके पास जो समस्या है वो 4 का है। निश्चित तौर पे इन चीज़ों में आप परेशान हुए होंगे आज दिन के क्लास में, या दिन में आज बनाए होंगे आज घर पे आप लोग, तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न में आपको परेशानी हुआ होगा। तो उन्हीं परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैंने एनालिसिस पर पहुंचा कि नहीं, हमें आज विद्यार्थियों के बीच भले ही 2 ही क्वेश्चन या 4 ही क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन लेकर के आना हो, लेकिन आना जरूरी है ताकि आप इन 2 क्वेश्चन की सहायता से इसके आसपास के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बना सको। और इसी तरह आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये बनना तय है। तो चलते हैं इस पहले प्रश्न में 4 के ए प्रश्न में देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु P, अब देखो ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ आया, चर्चा हुआ कि एक बिंदु P जिसका निर्देशांक ये दिया हुआ है, बिंदु A जिसका निर्देशांक ये है, B जिसका निर्देशांक ये है। तो यहाँ पे हम एक रेखाखंड लेंगे A B जिसका निर्देशांक A 4,3 और B की बात करें तो 2,8। ठीक, अब उसके बाद क्या कहा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको अनुपात पता नहीं है जिससे बिंदु ये जो है P बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती हो, यानी कि आंतरिक रूप से P विभाजित करता है, जहां P का निर्देशांक आपको M,6 दे रखा है। तो हमको अगर अनुपात पता नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में अनुपात M अनुपात N मान सकते हैं। हम मान लेंगे कि रेखाखंड जो AB है उसको बिंदु P M अनुपात N के रूप में विभाजित कर दिया, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि माना बिंदु P जिसका निर्देशांक M,6 है, M,6 है, रेखाखंड AB को M,N के अनुपात में विभाजित करती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे, AB के अंतःविभाजन बिंदु P का नियामक क्या होगा। तो AB के अंतःविभाजन बिंदु P का नियामक जो होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और इस अनुसार चले क्वेश्चन के अनुसार, तो वो नियामक क्या हो जाएगा, M × x2 जो कि आप 2 देख रहे हो, प्लस n का मान n रहने दे रहे हैं, इंटू x1 जो कि -4 और इसको बटा में m + n, कॉमा फिर से m। y2 की अगर बात करें तो आपका y2 ये है 8 प्लस n, y1 की बात करें तो ये 3 बटा में
फिर से m प्लस n, इसको आगे बढ़ाए। फिर से ध्यान दें विद्यार्थियों, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि अंतःविभाजन बिंदु P का जो निर्देशांक है वो दे रखा है m, n, और हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार या इन दो निर्देशांकों के अनुसार और साथ में इस अनुपात के अनुसार ये। तो वैसे इसको बढ़ाएं आगे तो आपको ये मिलेगा 2m माइनस 4n बाई m प्लस n, कॉमा 8m प्लस 3n बाई m प्लस n। अब आप ध्यान से देखोगे ये m इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो भी नियामक होगा इस नियामक के बराबर होगा और ये नियामक 6 जो है इसके बराबर होगा। यानी जब हम लिख सकते हैं 8m प्लस 3n बाई m प्लस n बराबर ये, अगर इस नियामक को इसके बराबर लिखे तो इस नियामक को इसके बराबर लिखना होगा, अर्थात ये 6 के बराबर होगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करते हुए m अनुपात n निकालेंगे जो कि 3:2 निकल के आएगा। अतः अभिष्ट अनुपात हो जाएगा हमारा 3:2 आंसर। अब ये कैसे निकालें, तो इसको हल करने का सीधा तरीका, हम इसको तिरछा गुना करेंगे, इसको तिरछा गुना करते हुए आराम से m n का मान निकाल लेंगे। हालांकि आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे रफ में ये कर दे रहा हूँ। इसको लिखेंगे 8m प्लस 3n, 8 से गुना होगा 1 में तो 8m प्लस 3n, उसके बाद 6m प्लस 6n, उसके बाद क्या होगा ये घटेगा 2m में से 6m, यहाँ पे 8m माइनस 6n माइनस 3n, तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 3n यानी m बाई n 3/2, यही मैंने यहाँ पे लिखा है 3/2। अब बारी है कि क्वेश्चन में m का भी मान निकालना, अनुपात, वह अनुपात ज्ञात करें तो अनुपात तो आपको ये निकल गया। अब है क्वेश्चन में कि m का भी मान निकाले। अब m के मान के लिए, m के मान के लिए समीकरण 1 से, अब कहोगे सर समीकरण 1 कहाँ है, तो माना कि ये आपका समीकरण 1 है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये जब इसके बराबर हुआ तो क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल है। तो यहाँ लिखेंगे हम m बराबर 2, ये 2m, फिर से देखें ये इसके बराबर करें m बराबर 2m 4n बाई m प्लस n, और आप क्या करेंगे m बराबर, यहाँ क्या करेंगे आप, हालांकि साथियों थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया हूँ, आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे x दे दें, अगर बाय द वे यहाँ m दिया हुआ हो तो इसको एक्स वाई कॉमा माने आप, ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो। तो यहाँ पे x हम मान लेते हैं, ताकि यहाँ पे आप क्या करें कि 2 गुना m का मान जो आप देख रहे हैं 3 माइनस 4 गुना n का मान आप देख रहे हो 2 बटा में m प्लस m यानी 3 प्लस 2, इसको आगे बढ़ाएं तो 6 माइनस 8 बटा 5 अर्थात माइनस 3 बटा 5। एक चीज़ ध्यान दें साथियों, ये आपका m का मान, मैंने अभी क्या कहा था कि क्वेश्चन में अगर m दिया हुआ है तो मैं अपने मर्जी से कैसे x कर सकता हूँ इसको, लेकिन यहाँ चूंकि m मैंने मान लिया था, इसको ना ध्यान देते हुए m मान लिया था, तो आप क्या करें, इसको m है तो m रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक्स वाई मान करके बनाएं, और एक्स वाई मान करके बनाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x अनुपात y मिलेगा, और तब क्या होगा कि यहाँ पे x और अनुपात y का मान निकालेंगे और ये m जैसे के तैसे रहेगा। कुल मिलाकर के मेरी विचार को, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आपका जो अनुपात मिला, सवाल था कि वह कौन सा अनुपात होगा, तो अनुपात ये होगा 3:2, और m या x जो अभी समझे उसका मान -3 बटा 5। चलते हैं आज के दूसरे यानी अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से मैं आपको फिर से क्लियर कराने का पूरा कोशिश करूँगा इन चीज़ों को। वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन को हमने देखा था, सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ नंबर यहाँ पे फर्क है। वह अनुपात ज्ञात करे, तो वह अनुपात ज्ञात करे, तो अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास जिसमें बिंदु ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो बिंदु ये -6, a, तो हम मानते हैं a और b एक हमारे पास रेखाखंड है, जिसके बिंदु a जो है, बिंदु ये जो बिंदु आप देख रहे हो 6, a, मान लेते हैं ये p कोई बिंदु है,
-3, -1 तथा -8, -9 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अनुपात। चूंकि यहाँ ए दिया हुआ है, अब तो इसको अब स्वतंत्र रूप से हम m और n मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। अब जब इसको m और n मान लिए तो निश्चित तौर पे इस अंतःविभाजन बिंदु P यानी रेखाखंड, हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड AB के अंतःविभाजन बिंदु P का निर्देशांक फॉर्मूला हमारा वही होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इसको आगे बढ़ाएं, फिर से साथियों ध्यान देंगे, चूँकि ए और बी का अंतःविभाजन बिंदु P है जिसका निर्देशांक ऑलरेडी यहाँ पे -6, a दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसका निर्देशांक ए बिंदु का निर्देशांक ये ले ले और बी बिंदु का निर्देशांक ये ले ले और अनुपात AP और BP के बीच MN ले ले, तो एक और निर्देशांक हम M के रूप में या N के रूप में निकाल सकते हैं। वो ये होगा mx2 जो कि -8 प्लस nx1 जो कि -3 बटा m प्लस n। आगे बढ़े y2 तो यहाँ पे 9 प्लस n और y1 का वैल्यू आप देख रहे हो -1 बाई m प्लस n। यहाँ से सिंपली आगे इसको बढ़ाएं तो आपको 6 - a इज इक्वल टू -8m प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है, -3n बाई m प्लस n, 9m माइनस n, चूँकि -1 में गुना होगा n से, और फिर प्लस यानी m प्लस n। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम, ये नियामक ये होता है आपका x और ये होता है आपका y। तो ऐसी स्थिति में इसको समीकरण 1 मानते हुए आप आगे बढ़ें। इसकी तुलना इसे कराएं, जब ये -8m -3n बाई m प्लस n बराबर अगर -6 हो, तो यहाँ से आप क्या करोगे, -1 बटा में, फिर से देख ले आप, मैंने क्या किया कि इसको यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। हालांकि आप लोग इस तरह का तीर का निशान ना देने का प्रयास करें। तो ये जब इसके बराबर होगा तो मैंने क्या कहा कि ये बराबर -6। अब इसको यहाँ से हल करें तो -8m -3n इज इक्वल टू -6m -6n। इसको आगे बढ़ाएं तो -8m और ये स्टेप यहाँ आएगा तो प्लस में 6m हो जाएगा, उसका -6n और प्लस में 3n। इसको और आगे बढ़ाएं तो ये आपका घट करके जो सामने मान आएगा वो -2m और ये -3n। इससे ये कैंसिल होगा, m बाई n इज इक्वल टू 3/2, अर्थात m अनुपात n का जो मान आया 3:2 अभिष्ट अनुपात, यानी हम लिख सकते हैं अभिष्ट अनुपात। कौन सा अनुपात? जिस अनुपात में पूछ रहा था कि बांटेगा, कौन से अनुपात में बांटेगा, तो अभिष्ट अनुपात का मान आ गया हमारा, अनुपात का मान आ गया 3:2। ये रहा अनुपात। अब समीकरण 1 में m अनुपात n का मान रखने पर आपको m अनुपात n का मान समीकरण कौन से में 1 में रखना है, और रख करके अंततः आपको a का मान निकालना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया कि a का वही मान निकालें, जो कि आप देख रहे हो a का मान निकालें। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आप समीकरण 1 अगर इसको माने हो तो निश्चित तौर पे ये रहा आपका ये, तो हम यहाँ पे बगल में लिखते हैं, अपना हालांकि नीचे लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ a यानी आप कह सकते हो ये इसके बराबर है, यानी a बराबर हो जाएगा 9m -n बराबर m प्लस n, और जहाँ m अनुपात n 3:2 रखना है, तो यानी m का मान 3 और n का मान 2 रखेंगे यहाँ पे। तो a बराबर 9 × 3 - 2 बटा में m प्लस n यानी 3 जो 2, a बराबर हो जाएगा 9 × 12 में से 2 घटेगा और 5, यानी a का जो वैल्यू होगा 10/5 बराबर 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़े, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चले। हालांकि इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग तो कुछ नयापन इसमें दिखाई देगा। कहा कि बिंदुओं, एक मान लेते हैं a बिंदु का निर्देशांक है, दूसरा b बिंदु का निर्देशांक है, को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी a और b को जोड़ने वाली रेखाखंड
को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अब ये यहाँ पे अक्ष के संबंधित चीज़ें आ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये एक्स डैश वाई वाई डैश, चूँकि यहाँ पे क्या कहा ए और बी जो कि बिंदु है जिसको वाई अक्ष से गुजारना है, ये रहा आपका वाई अक्ष। अब ये मान लेते हैं ए बिंदु है और ये हमारे पास बी बिंदु है, और ए का निर्देशांक 5, -6 है और बी का निर्देशांक -1, 4 है। क्वेश्चन कहा कि जोड़ने वाले बिंदु वाई अक्ष को, ये रहा आपका वाई अक्ष। अब मान लेते हैं वाई अक्ष यानी रेखाखंड ए बी वाई अक्ष से या वाई अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसका मतलब बिंदु मान लेते हैं पी, या यूँ कह ले, ध्यान से देखें, माना दिए गए बिंदुओं ये तथा ये एक रेखाखंड खींची जाती है, जैसा कि ये बिंदु था यहाँ और ये बिंदु था यहाँ, इससे एक रेखाखंड खींची जाती है, तथा रेखाखंड ए बी, ये जो रेखाखंड ए बी है वाई अक्ष को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वाई अक्ष को पी बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करेगी, और ध्यान से देखें वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वाई अक्ष का जो नियामक होता है 0, y होता है, अर्थात इस पी बिंदु का जो नियामक होगा 0, y हो जाएगा। अब 0, y हो जाएगा तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक के अनुपात m मान लो, देख लेते हैं ध्यान से, कहीं m है नहीं ना, ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह कहीं कन्फ्यूजन न हो जाए। हाँ चलिए, कहीं m है नहीं, तो आप m यहाँ से यहाँ तक n मान लो। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि p का नियामक क्या होगा, फिर से समझे, x अक्ष y अक्ष, चूँकि ये जो बिंदु है a और b से जो रेखाखंड खींचे जानी थी वो y अक्ष से होकर गुजरती है, और y अक्ष से होकर गुजरती है, इसलिए हमने कहा कि ए बी वाई अक्ष को माना कि p बिंदु पर काटती हो, तो उस p बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y। क्यों होगा, क्योंकि आप y अक्ष का निर्देशांक जानते हो, पहले 0 फिर y आता है। तो ऐसे स्थिति में ए बी, रेखाखंड ए बी, फिर से देखें, रेखाखंड ए बी के अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु P का नियामक या निर्देशांक, तो अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक की अगर बात करें तो वो तो आपको 0, y दे रखा है, लेकिन आप एक और निर्देशांक निकाल सकते हो जो कि mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। अब इसको आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा, यहाँ अगला स्टेप में हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 0, y, ये तो अंतःविभाजन बिंदु ए का, सॉरी रेखाखंड ए बी के अंतःविभाजन बिंदु P का निर्देशांक ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, इसके सहायता से, ध्यान दे, इसके सहायता से ये फॉर्मूला चला रहे हैं। अब देखोगे यहाँ पे m जो कि m ही रहेगा, और x2 की बात करें तो ये आपका x2 यहाँ आ जाएगा -1 प्लस n का मान, तो n ही रहेगा, और वह x1 की बात करें तो 5 बाई m + n जो कहते हुए रहेगा, कॉमा। अब आगे बढ़ें तो ये आपका मिलेगा y1 आपको ये -6 प्लस n, और y2 है यहाँ पे, y2 4, सॉरी फॉर दैट, और यहाँ पे y1 जो कि -6। चलो अब देख पा रहे होगे। अब यहाँ पे m + n, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया, लास्ट स्टेप, अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये आपका हो जाएगा -m प्लस 5n बाई m + n, कॉमा -4n m -6n बटा m + n। अब ये क्या है, ये है आपका 0 जो इसके बराबर हो जाएगा, और ये है आपका y जो कि इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा अनुपात, कि आप वह अनुपात बताएं, तो सबसे पहला नंबर कि मैंने माना है m/n। यहाँ हालांकि एक चीज़ मैंने लिखना छोड़ दिया था, आप लिख सकते हो कि माना ए बी, या यूँ कह लेंगे कि माना ए बी के आंतरिक बिंदु P ए बी को m/n विभाजित करती है। तो ऐसे में m/n का मान निकालना है, और
इस प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ का एक निर्देशांक होगा 0, y, अर्थात y का ही आपका मान निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अगर चले, इसको समीकरण 1 मानते हुए आगे बढ़े तो आप पाएंगे साथियों क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी समय आपका ले लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। चूँकि मैंने कहा 0 को इसके बराबर कर सकते हैं और y को इसके बराबर, तो 0 को तुलना अगर इससे कराएं, यानी यहाँ लिखे जब -m + 5n बाई m + n बराबर 0, तो ऐसी स्थिति में -m + 5n बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से ये 0, यहाँ से गुना होगा 0। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ये -m आपका जो कहते हो रहा बराबर ये 5 इधर जाएगा तो -5n, अर्थात माइनस से माइनस खत्म, m बटा में n आ जाएगा, बराबर में आप 5, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखोगे, यानी m/n का वैल्यू करें तो 5/1 आ जाएगा। अब ये अगर 5/1 आ गया तो यहाँ से अब इसको इसके तथा y जो है इसके बराबर हो जाएगा, किसके, तो -4m -6n बाई m + n, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान रखोगे आप m का यहाँ से और n का यहाँ से, तो y का जो मान आएगा -10/3 आएगा, यानी -10/3 अगर आपका आंसर आ जाता है वहाँ पे y का मान, यूँ कह ले, सॉरी -13/3 आएगा। यहाँ पे आप m का मान 5 और n का मान 1 रखोगे तो ये जो आएगा -13/3, यानी आपसे पूछा था प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, तो प्रतिच्छेदी बिंदु जो था P और जिसका निर्देशांक 0, y माने थे, यानी अंतिम में 0, -13/3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। फिर से देख लें, चूँकि प्रतिच्छेदी बिंदु मैंने P माना था और ये P का निर्देशांक 0, y और ये 0 और y का वैल्यू अभी मैंने लाया -13/3। तो इस तरह से आप बना सकते हो। हालांकि आज का ये वीडियो काफ़ी मतलब लेंदी आप के लिए साबित हो रहा होगा, कुछ त्रुटियां रह गई थी आज, तैयारी ढंग से नहीं हो पाया था। तैयारी क्या मतलब क्वेश्चन वगैरह ढंग से ना लिख पाने की वजह से या ढंग से मतलब नहीं आ पाने की वजह से, कॉपी पे एडजस्ट नहीं हो पाने की वजह से आप लोग को परेशानी हुई होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और साथ में आपको बताते चले कि ये जो प्रश्न था वो 5 का ए था, या 5 के ए के आसपास के क्वेश्चन से आप इसको तुलना करके बना सकते हो। थोड़ा सा आप अपने समझदारी को डेवलप करते हुए आप ये भी कोशिश भी कर सकते हो ऐसा कि मेरे द्वारा जो नोट्स भेजे गए थे नियामक ज्यामिति के, उन चीज़ों को आप अगर अच्छी तरह से समझने का प्रयास करोगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप इस तरह के क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम्पल में देख करके आप समझ सकते हो। हालांकि एक मेरा छोटा सा प्रयास था, मैंने जैसा कि कहा था आज की क्लास में कि कल आपके प्रॉब्लम के क्वेश्चन बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, इसलिए मैं फिर से मिलूँगा कल अगले क्लास में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ। जिसमें आपको परेशानी हुई हो निश्चित तौर पे आप इन प्रश्नों को रखने का प्रयास करेंगे ताकि मैं आपके परेशानी को दूर करने में मदद कर सकूं। और बाकी मैं ये उम्मीद तो हमेशा रखता हूं कि आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कुछ पॉइंट्स के साथ, जिसमें हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज के अगर 3 नियामक दे दिए गए हैं तो तीनों निर्देशांक की सहायता से हम उसके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं संरेखी संबंधी चीज़ें जो कि मैंने कहा था कि आप लोग क्या करें, उसको रिवीजन कर लें, रिवीजन करके, और ताकि आगे जो होगा क्लास में संरेखी संबंधी चीज़ें फिर से अगर रिवीजन कराया जाएगा या पढ़ाया जाएगा तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।